कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है। और साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर को यहाँ पर याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को प्रेस कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो टाइम रहेगा वो आपके 3 घंटे रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सारे प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता। और तीसरा आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा ध्यानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए, जो आपका संस्कृत विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके आते हैं उचित विकल्प चित्तवा लिखित, 6 नंबर के रहेंगे आपके विकल्प। तो आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया उचित विकल्प चित्तवा लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है बाला इतसन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि बाला में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका था टाप, और बात आपका ज्ञाप, और साथ आपका चाप, और दाता आप। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया बाला इतसन पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर आपका टाप हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता पठित्वा इतसन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका था कित्वतु, बात आप कित्वा, और साथ आपका सत्र, और दाता तुमन। तो जो आपको बताना है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो पठित्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता बालक शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन रूपम अस्ति। तो आपको बालक के यहाँ पर शब्द का पंचमी व्यक्ति एक वचन का रूप बताना है, ठीक है। तो आपका इसका आ साता बालका, बात आपका बालकात, और साता बालकस्य, और दाता बालक के ब्याह। तो इसका आंसर आपका बालकात हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है फल शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूपम किम। तो आपको फल शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप बताना है। तो आपका था फलानी, बात आपका फले, और साथ आपका फले, और दाता फले ब्याह। तो यहाँ फल शब्द से द्वितीय व्यक्ति एक वचन रूपम किम। तो फल शब्द का आपको द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका फलानी हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है सदाचारायु परमो धर्मा अस्मै वाक्य अव्ययम अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सदाचारायु परमो धर्मा, इसमें बताना कि आपका अव्यय पद कौन सा है। तो आपका आता सदाचारा, बात आपका एव, और साथ आपका परमा, दाता धर्मा। तो इसका राइट आंसर आपका एव हो जाएगा, ठीक है। और 6 में आपका आता पितराव इतसन पदे समास विग्रह भवती। तो पितराव को आपको यहाँ पर समास विग्रह बताना है। तो पितराव का समास विग्रह आपका दा हो जाएगा माता चा पिता चा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न आपका दो आता कोष्ठ का चित्वा रिक्तस्थानी पूरे, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता अस्तमय इतस्य विलोम पदम डोंडो अस्ति। तो अस्तमय का आपको विलोम पद बताना है। तो अस्तमय का आपका विलोम पद उदय हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम डोंडो भवती। तो सार्थकम का आपको विलोम पद बताना है। तो इसका आंसर आपका निरर्थकम हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको तीसरा आता इंद्रा इतस्य पर्यापदम डोंडो अस्ति। तो आपको इंद्रा का पर्यापद बताना है। तो इसका आंसर आपका गजेंद्रा हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए पवना इतस्य पदम समानार्थी डोंडो भवती। तो पवना का आपको यहाँ पर समानार्थी बताना। तो पवना का समानार्थी आपको बाई हो जाएगा। और 5वां आता प्रिया पुत्र आसीत अस्मिन् वाक्य विशेषम पदम डोडो अस्ति। तो प्रिया पुत्र आसीत जो आपको दिया गया है, इसमें आपको विशेष पद बताना है। तो विशेष पद आपका हो जाएगा प्रिया, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां अहम एकम वृक्षम पास्यामि पदे विशेष पदम डोडो अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया अहम एक वृक्षम पास्यामि, तो इसमें जो आपके यहाँ पर विशेष पद रहेगा वो आपका एकम हो जाएगा, ठीक है। एकम आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए, आपका यहाँ प्रश्न 2 जो रिक्त स्थान दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है आपको शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नास्ति इस अस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो आपको बताना कि नास्ति में आपकी व्यंजन संधि है, तो ये आपका ना हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आता मना प्लस हरा विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। तो आपका इसमें बताया जा रहा है कि मना प्लस हरा में विसर्ग संधि है, तो ये आपका बिल्कुल आम रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। तो इसमें बताया जा रहा है कि सदैव में आपकी वृद्धि संधि है, तो ये आपका बिल्कुल आम रहने वाला है। फिर जो आपके दिया गया घनश्यामा पदे कर्मधारा समास अस्ति। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है, तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है। आम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता पीतम्बरा पदस्य समास विग्रह पीतम अमरम यश साहित्य अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 6वां दिगु समास उदाहरणम पितरव अस्ति। तो इसमें जो आपको बताया जा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण पितरव है, तो ये आपका ना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके आम ना रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद कर लेने हैं। पहले आपका ना रहेगा, दूसरा आपका आम रहने वाला, तीसरा भी आम रहेगा,
चौथा भी आपका आम रहेगा, पाँचवा भी आम, ठीक है, और छठवां आपका ना हो जाएगा। अब प्रश्न 4 आता है उचित एक महिला क्रूज जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। का खंडा और खा खंडा में दी आपकी सही जोड़ी, ठीक है। पहली आती है रामस, तो इसको आपको षष्ठी विभक्ति से मैच कर देना है। दूसरी आती है भानुना, तो इसको आपको तृतीय विभक्ति से मैच कर देना है। तीसरी आती है फलम, तो इसको आपको प्रथम विभक्ति से मैच कर देना है। चौथी आती है आपकी अनुगक्षण, तो इसको आपको अनु से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है उपकरोती, तो इसको आपको उप से मैच कर देना है, ठीक है। और छठवीं आती है आपकी इंदौर नगनम, तो इसको आपको संज्ञा पदम से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 आता है एक वाक्य उत्तर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो आपको बताना कि गच्छति में कौन सी धातु है, तो गच्छति में आपके यहाँ पर गम धातु हो जाएगी। फिर दूसरा आपका आता है अस धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम लिखित है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका अस्मिन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरा लप्ते इति रूपम कहा लकारी भवती, तो आपको बताना कि लप्ते में कौन सा लकार रहेगा, तो इसमें आपका हो जाएगा लट लकारहा, ठीक है। लट लकारहा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया गम धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखित, तो आपका जो यहाँ पर चौथा रहेगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा गमस्यति। गमस्यति आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया प्रा उपसर्ग युक्ता एक वाक्यम लिखित, तो प्रा उपसर्ग युक्त करके आपको एक वाक्य लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महेंद्रा, ठीक है, प्रयासा करोति, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता है निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नामः लिखित, तो निर्गच्छति में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग रहेगा। निर्गच्छति में आपका निर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, निर। तो इस तरह से आपके एक वाक्य ना वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपके हमने पूरे ऑब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 6 देख लेते हैं। कवि वाणी किम कथयति, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर ये कवि वाणी किम कथयति, तो आपका पहले 6वें का आंसर है कवि वीणा वाणिम वाणी इति कथयति, ये आपका 6वें का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6वें का अथवा दिया गया है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए बालिका, ठीक है, बालिकया पूर्व की दर्शा काका न दृष्टा आसित, तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, वो आपको खुद कर लेना। फिर आपका 7वां आता काला कस्य रसम पिप्ति, तो इसका आंसर रहेगा काला शीघ्रम समतरस कार्यस्त रसम पिप्ति, ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब हम यहाँ पर 7वें का अथवा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें का अथवा, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया सज्जनम मृत्यु की दर्शी भवती, ये आपका 7वें का अथवा दिया गया। फिर आपका 8वां प्रश्न देख लेते हैं अंधिता तपुदत्ता के गहरतो आभात, ठीक है। तो हम 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा अंधिता तपुदत्ता कुटुम्बिम्बी मित्रेच्छ गहरतो आभात, ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 8वें का अथवा दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर सर्ववर्णाम हानि कदा भवती, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। फिर आपका 9वां था लोक रक्षा कदा संभवती, ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए प्रगति रक्षो लोक रक्षा संभवती, ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 10वां क्वेश्चन, ठीक है, सौतुल्या याचमानम जीर्णधर्म सृष्टि किम आकथयत, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा सौतुला याचमाने जीर्णधने चेष्टि आकथयत भो तौदिया तुला भूस के बच्चिता इति, ठीक है, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 10वें का अथवा दिया है, ठीक है, स्वासंदा मानवा किम आकृति, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका 11वां देख लेते हैं अधोलिखितानी वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति कोई दो, को आप ही दो यानी आपको कोई दो करने। तो जो आपका पहला दिया पूर्वा प्रात रासा के ताम, ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रहने वाला पहले वाले का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 11वें की पहले वाले का आंसर है। और जो आपका दूसरा है और तीसरा, तो आपको 2 करने हैं, हमने पहले वाले का आंसर करा दिया, दूसरे तीसरे में से आपको ये कर लेना। फिर 12वां आपका आता है, तो 12वां आप यहाँ पर देख लीजिए रेखांकित पदांधिकृत प्रश्न निर्माण क्रूद को आप ही दो, आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई दो, ठीक है। पहला आता वन वृक्षा निर्विवेक, ठीक है, 6 घंटे, तो चलिए आपका यहाँ पर जो पहला दिया है। फिर दूसरा आता चटका स्वर कर्मणि व्यग्रा आसी, ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं के निर्विवेक, ठीक है, 6 घंटे, और दूसरे का आंसर है चटका कस्मिन व्यग्रा आसी, ठीक है, आपका पहले और दूसरे का आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वां आता वाच्य परिवर्तन क्रूद को आप ही दो, ठीक है, और पहला आता रामायण
जलम पीयते, इसको आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। दूसरा आता है सह हस्ती, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। और तीसरा आता है बालका विद्यालयम गच्छति, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो जो आपका पहला दिया है इसको आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है और दूसरी को आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिखली रामा जले पीयते, ये आपका पहले का आंसर रहेगा और दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा साह हंसते। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहने वाला। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है 13वें प्रश्न का। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है प्रश्न पत्ति समाक्तान श्लोकान बिहार स्व पाठ पुस्तकात 180 में लिखित। तो 14वें क्वेश्चन में आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो निबंध आपको यहाँ पर 14वें क्वेश्चन में श्लोक लिखना है। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतुआ तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दृढ़ता। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा आपका श्लोक, आपको एक ही श्लोक यहाँ पर याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन, जो कि आपके अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरु, यानी आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर आता गंगा हिमालयम निक्षति, और दूसरा आता श्री हनुमान नमः, और तीसरा आता आपका हम पटसी। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पहले और दूसरे का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। गंगा हिमालयात नहीं सरती, और दूसरे का आंसर है श्री हनुमति नमः। ठीक है, आपका पहले और दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और जो आपका तीसरा है वो हमने छोड़ दिया है। ठीक है, अब चलिए आपका 16वां देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न आता है, जो कि आपके यहाँ पर आते हैं प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानीय पूर्तिकृत को अपनी चतवार कोई चार करने। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया हिमवान नाम डॉट डॉट नगेंद्र, तो यहाँ पर हिमवान नाम, ठीक है, इसका आंसर है घटम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर पहले वाले रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा घटम। ये घटम आपका यहाँ पहले वाले आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा आता गुणः गुणगेशु गुणाहा भवंती। ठीक है, तो इसका आंसर आपका गुणा हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया एकार निर्धना स्त्री निवसात, तो यहाँ पर एकार निर्धना वृद्धा स्त्री निवसात। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता कुंभकारा डॉट रचती, तो यहाँ पर कुंभकारा सर्व रत्न भूमि। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सर्व रत्न भूमि रचती। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाले 16वें क्वेश्चन के आंसर। अब 17वां प्रश्न देख लेते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योजयेत्, तो इसको आपको एक कहानी दी, इसको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आपको किसको लिखना है, सबसे पहले आपको खावाली को लिखना है, और दूसरे नंबर पे आपको लिखना है घावाली को, और गावा जो आपको गा दी जाएगी इसको 30 नंबर पे लिखना है, और जो आपकी पहली वाली दी इसको 4 नंबर पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रम से लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 18 आता है अधोलिखितस्य गद्यांशस्य प्रश्नामोत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। तो ये आपका 3 नंबर का यहाँ पर दिया गया गद्यांश, पूरा कस्मित ग्रामे एकार निर्धना। ठीक है, एकार निर्धना वृद्धि स्त्री निवसत, इस तरह से दिया गया। ठीक है, तो आपका पहला आता ग्राम एकार निवसत, तो इसका आंसर रहेगा पूरा कस्मित ग्रामे एकार निर्धना वृद्धि स्त्री निवसत। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता द्वैता कीदृशी आसीत, तो इसका आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा एका द्वैता विनर्मा मनोहरा चासीत। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। और जो आपका तीसरा आता माता पुत्रिम किम अधिसत, तो इसका आंसर रहेगा आपका एकदा माता स्थल्याम तंडुलाम निक्षिप पुत्री अधिसत। ठीक है, आपका रहने वाला तीसरे का आंसर। तो इस तरह से आपका 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 18वें का हम अथवा छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको एक ही करना है दोनों में से, तो हमने ऊपर वाला कर लिया। ठीक है, अथवा का छोड़ देते हैं। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका पददान से दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का रहने वाला। तो इसका पहला प्रश्न आता है किम यत्नेन संरक्षित, तो इसका आंसर है वृत्तम यत्नेन संरक्षित, ये आपका पहले का आंसर। दूसरा आता कस्मात छिड़ा मानवाहता, तो इसका आंसर रहेगा अचिड़ो वृत्तास छिड़ो, ये आपका दूसरे का आंसर रहने वाला। ठीक है, यहाँ तक रहेगा आपका दूसरे का आंसर। ठीक है, और जो आपका तीसरा प्रश्न वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर आता कहाँ कम एति याति चा, तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा वित्त मेति चा यति चा, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आपका, जो इसका अथवा आपको छोड़ देते हैं, अथवा क्योंकि आपको दोनों में से एक करना, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया, तो अथवा हम छोड़ देते हैं। फिर 20वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका नाटक दिया गया। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न आता है मल्लिका कुत्तगता अस्ति, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका पहले वाले का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका मल्लिका तू धर्म यात्राएं गता। ठीक है, ये आपके पहले वाले का आंसर रहेगा। और दूसरा जो आपका यहाँ पर दिए सर्वमापी का परिपालयस्यति, तो इसका आंसर रहेगा अयम सर्वमापी परिपालयस्यामि, ये आपका दूसरे का आंसर रहने वाला है। और जो तीसरा आपका यहाँ पर दिए चंदना, ठीक है, नंदी अनना समीपम कथम गच्छति,
तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, स्त्री बेसम से लेकर गच्छति तक आपका तीसरे का आंसर रहेगा। इसका जो अथवा दिया गया है तो अथवा हम छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका दिया गया है गद्यांश। तो पहला आता है शंकराचार्यस्य जन्म स्थानम कुत्र वर्तते। तो इसका आंसर रहेगा शंकराचार्यस्य जन्म केरल प्रांते कार्ली ग्रामे आभात। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहने वाला है। जो दूसरा आपका यहाँ पर दिया शंकराचार्य पितु नाम किमासीत, तो इसका आंसर रहेगा पितु नाम शिवरा मातुचा नाम आरंबा आसीत, ये आपका दूसरे का आंसर। और जो तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया माता कस्य पालनम पोषणम आकृत, तो इसका आंसर रहेगा, ये आपका तीसरे का आंसर का तस्य माता एवं पुत्रस्य पालनम पोषणम आकृत। और जो आपका चौथा वाला दिया गया तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए कार्ली ग्रामे कस्मे प्रांते आसीत, तो इसका आंसर रहेगा केरल प्रांते। ठीक है, केरल प्रांते आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया पांचवा कहा जन्मना एवं प्रतिभा संपन्नम आसीत, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा जन्मना एवं साहा प्रतिभा संपन्नम आसीत, ये आपका पाँचवीं का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ 22वां प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको स्वप्राकृति अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा शिवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय और जयनगर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पूरा आपको वर्गा तक याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 23वां प्रश्न जो कि आपका यहाँ पर अधुलिखितेषु एकम विषम स्वीकृत्य संस्कृत भाषा निबंध लिखित, तो आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना जो आपका यहाँ पर दिए संस्कृत भाषा महत्तम। तो हम यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम पे यहाँ पर हम निबंध देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम पे निबंध दिया गया। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लेना। संस्कृत भाषा अस्माकं देशे प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीन काल में सर्वे एक भारतीय संस्कृत भाषाएं एक व्यवहार कुर्वन्ति इसमें। ठीक है, संस्कृत सतह तक पूरा याद करना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका संस्कृत भाषा महत्तम पे निबंध दिया गया है। तो पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया विद सॉल्यूशन सहित। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।